मुलायम सिंह जी ने यहाँ समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है मैनपुरी के लिए। थोड़ी बहुत तो अब फिर से दोबारा रिकवरिंग आएगी ही, लेकिन आएंगे मोदी। मैनपुरी की जनता तो मुलायम सिंह का सम्मान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। मैनपुरी उपचुनाव समाप्त हो चुका है और डिम्पल यादव की लगभग 2,88,000 से एक बड़ी जीत हुई है और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आ गए। कितना इम्पैक्ट रहेगा 2024 चुनाव में, आइए जनता से जानते से जीती हैं और शिवपाल यादव भी साथ में आ गए। क्या लग रहा है 2024 के लिए यहाँ से क्या संदेश जा रहा है? 24 के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये उपचुनाव था और नेताजी को श्रद्धांजलि दी है जनता ने। तो मैनपुरी की जनता ने केवल 24 का नहीं देखा, यहाँ केवल ये उपचुनाव है और ये देखा है कि नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, इसीलिए इतने सारी जातियों का वोट मिला है और इसीलिए इतनी भारी मतों से जीती हैं। क्या लग रहा है अब नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं और शिवपाल साथ में आ गए हैं अखिलेश के, कितना इफेक्ट छोड़ेंगे? शिवपाल जो है उनका गांव के वोटरों पर ज़्यादा असर है और ये नगर निगम का चुनाव है, ये शहर का चुनाव है, तो शहर के चुनाव में बीजेपी का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसलिए बीजेपी के नगर निगम तो बीजेपी का होता है, लेकिन शिवपाल का असर जो है गांव में है। अभी आपने देखा हिमाचल और गुजरात चुनाव हैं, एक कांग्रेस जीती, एक बीजेपी जीती और केजरीवाल ने भी अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज की। 2024 में क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस आल होगा या मतलब क्या लग रहा है, कितना कौन असर छोड़ेगा? क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ काफ़ी प्रभाव रखती हैं, तो क्या मोदी के सामने 24 में कोई चुनौती देगा? ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है और जनता जानती है लोकसभा जो है उससे प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री के लिए इस समय मोदी जी से अच्छा कोई भी विकल्प है ही नहीं। विधानसभा की परिस्थिति अलग होती है और लोकसभा की अलग होती है, तो इसलिए मोदी जी आएंगे उसमें कोई शक शुबा नहीं है, पूरे देश में उनको समर्थन मिलेगा। 24 में जीतेंगे। तो क्या लग रहा है मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 24 का चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है, इस चुनाव का असर 24 में दिखेगा? क्या लगता है? बिल्कुल दिखेगा, चुनाव दिखेगा। साइकिल जीतेगी। हाँ साहब, बढ़िया साइकिल जीतेगी। हम लोग और उसका कार्यशैली का अच्छा अदा करेंगे। वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, जो अभी हुआ है इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। दोहराया जाएगा भाई साहब। ये गढ़ है सपा का, गढ़ ही रहेगा हमेशा। बड़ी जीत दर्ज की है डिम्पल यादव ने और शिवपाल भी साथ में आ गए, तो क्या 2024 के लिए कोई संदेश जाता है यहाँ से? बिल्कुल जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी से यहाँ पे आपकी वोटिंग हुई है, जितने अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो 2024 के लिए बिल्कुल रहेगा कि उस समय भी बहुत अच्छे मार्जिन से रहे और उस समय की स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी रहेगी आज के इम्पैक्ट को देखते हुए, क्योंकि उस समय जो आज का प्रभाव है वो आने वाले समय में और अच्छा पड़ेगा। रामपुर में सपा हारी है, खतौली में गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल जीती है, 2 सीटें सपा ने जीती, 1 बीजेपी ने, तो कुछ इम्पैक्ट इसका भी दिख रहा है। रामपुर गढ़ हुआ करता था सपा का। हो सकता है कुछ थोड़ा सा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में मे भी पॉसिबल अच्छा ही होगा वहाँ भी जो भी हुआ। भाई आपको क्या लग रहा है? मैनपुरी को लेके तो पहले से ही आश्वस्त थे कि मैनपुरी तो जीत ही रहे अच्छे मार्जिन से, सपा जीत रही। यहाँ तो एक तरफा लड़ाई थी पहले से ही, लेकिन कुछ भाई बंधुओं को लग रहा था कि कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन हमें तो लग रहा था पहले से ही 2 लाख प्लस से जीत होगी। क्या लग रहा है अभी नगर निगम चुनाव है और शिवपाल जी भी आ गए हैं, कुछ इम्पैक्ट इसका भी रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, शिवपाल जी का यहाँ पे बहुत अच्छा वर्चस्व है और शिवपाल जी के आने से बहुत फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी। क्या 2024 में अच्छा मुकाबला करेगी सपा? हाँ, 2024 में यहाँ से जो अभी जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जो जीते हैं जिस हिसाब से, उससे लग रहा है कि 2024 में एक नई जान आ गई है। मैनपुरी की सीट उनकी सपा की सीट होती है और माननीय मुलायम सिंह की सीट है, सदैव से सीट उनकी रही है। अच्छा, रामपुर भी मतलब उनका गढ़ हुआ करता था सपा का, वहाँ हारी है रामपुर और मैनपुरी जीते हैं। किसका 24 में असर किसका ज़्यादा रहेगा? मोदी जी के चेहरे पे 24 का चुनाव बीजेपी वैसे भी लड़ती है क्या? जी, केंद्र का चुनाव हमेशा मोदी जी के चेहरे पे होता है और यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होता है वो योगी जी के चेहरे पे होता है। रामपुर की सीट सपा से छीन लेना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ बड़े अंतर से बीजेपी हारी, क्या लग रहा है कौन से फैक्टर? ये माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि है। हाँ, श्रद्धांजलि की जो अपील की थी तो यहाँ की जनता ने भरपूर श्रद्धांजलि दी है उन्हें नमन। 24 में क्या दिख रहा है आपको? 24 में तो मोदी जी की सरकार आनी है, 24 में तो मोदी जी की आएगी। अभी गुजरात में बीजेपी बहुत बड़ी जीत हुई है, काफ़ी रिकॉर्ड टूट गए हैं और हिमाचल कांग्रेस जीती।
क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कौन होगा जो मतलब मोदी का मुकाबला करेगा? क्या रीजनल में काफ़ी लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ अखिलेश यादव हैं। क्या लग रहा है, सब लोग मिलकर चुनौती देंगे क्या? पहले तो इनमें गठबंधन हो नहीं पाएगा क्योंकि सभी अति महत्वाकांक्षी है और राष्ट्रीयता की कोई बात नहीं करता है, केवल अपनी क्षेत्रवाद की बात करते हैं। चूँकि केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे तो केवल भाजपा के अलावा, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। क्या लग रहा है, बीएसपी ने प्रत्याशी न खड़े होने से लोग कह रहे हैं कि सपा को फायदा हुआ है यहाँ, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा मान लो पब्लिक ने पूरा सपोर्ट जो है कि मुलायम सिंह जी को दिया, बस उन्हीं के चेहरे पे ये वोट मिला, इसी की ये बड़ी जीत हुई है बस। शिवपाल यादव की बड़ी जीत हुई है अंकल, और शिवपाल यादव भी साथ आ गए। क्या 2024 में इसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा? मोदी लहर क्या कुछ कम होगी यूपी में? क्यों नहीं होगी सरकार, क्योंकि देखिए इनका गढ़ है ना समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह जी ने यहाँ समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है मैनपुरी के लिए, ये तो इनको पहले ही समझ लेना चाहिए था, आपस में इकट्ठे रहना चाहिए था। और देखिए आपस में जो मेल होता है ना, उसी से ही फ़ायदा होता है। अब आपस में ही अगर फूट होगी तो बाहर वाला उसका फ़ायदा उठाएगा ना, इनको तो अब फ़ायदा मिलेगा, हर वक्त मिलेगा। और मैनपुरी से हमेशा ही इनकी जीत हुई है। क्या लग रहा है, रामपुर सीट जैसे सपा हारी है, वो भी इनका गढ़ हुआ करता था आजम खां का दौर में, वो और इस समय आजम खां भी घूमे थे फिर। क्या लग रहा है, वहाँ हार हुई है, 2 सीटें जीती, एक खतौली जीती, मैनपुरी जीती। क्या लग रहा है आपको इसका? क्या देखिए आगे परमात्मा ने अगर कृपा करी तो ये आगे भी जीतेंगे, अगर साथ रहेंगे ना तो ज़रूर जीतेंगे। अब आपस में ही फूट हो जाएगी, फिर बाहर वालों को फ़ायदा मिल जाता है ना, इसीलिए हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से हमेशा ही जीतती रहे, हम लोगों का साथ रहे उनके साथ, हम लोग तो हमेशा उनके साथ हैं। बड़े अंतर से जीती हैं, कितना इफेक्ट रहेगा 2024 में? अब इफेक्ट क्या, मैनपुरी की जनता तो मुलायम सिंह का सम्मान किया, उनकी श्रद्धांजलि, उनका प्यार है जो मैनपुरी में वो दिया। 24 में खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। भाजपा सरकार में एक तो गुंडा राज खत्म हुआ है, मेन चीज़ जो मुद्दा सबके सामने रहा है, और सबको समान रखा गया है। ये तो आप वहाँ उड़ाते रहते हैं कि वो मुसलमान के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ख़िलाफ़ हैं, जो उसके ख़िलाफ़ हैं। कौन से दंगे हुए अभी तक? समथिंग कितनी 6 साल 5.5 साल हो गई हैं यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट को। भाई सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं, 80 लोकसभा सीटें। इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इस चुनाव से भाई आपको क्या लग रहा है? हम भैया बीजेपी थी, उसमें सपा थी, फिर मुलायम सिंह का सम्मान में दे दिया, इसलिए बहुमत हुई। ऐसा है कि हम इस तरीके से तो जो जैसे वो उनकी जीत भई है ना, तो उस तरीके से तो जो है उनका आगे और भी हिसाब जब अभी इतना है तो आगे और भी जो है अच्छा होगा उनका, जब इतने वोटों से जीत भई है। अच्छा, रामपुर सीट हारे हैं वो जैसे, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा? उनसे वो आजम खां से जो है वो मुसलमान जो है नाराज़ थे, अखिलेश से थे, हाँ अखिलेश से वो वहाँ पर जो है इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इसलिए जो है वहाँ से हारेंगे ना, वहाँ से भी नहीं हारते वो। वहाँ पूरी उपचुनाव में डिम्पल यादव काफ़ी बड़े अंतर से जीती हैं, लगभग 2,88,000 वोट से जीती हैं, और शिवपाल जी भी साथ आ गए। क्या लग रहा है 2024 में कितना असर छोड़ेंगे? 2024 में असर तो खैर काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि शिवपाल जी के साथ आने से जो थोड़ी क्या कहना चाहिए, काफ़ी क्षति जो हुई थी उसमें थोड़ी बहुत तो अब फिर से दोबारा रिकवरिंग आएगी ही, लेकिन आएंगे मोदी। मैनपुरी इटावा क्षेत्र को अब बात छोड़ दें तो ऑल ओवर इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी नगर निगम भी चुनाव आने हैं, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका साथ में आने से? नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकाय में परिस्थितियां अलग होती हैं। यहाँ पार्टी के बजाय कैंडिडेट और लोकल परिस्थितियों पे इलेक्शन होता है, यहाँ पर सपा का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, खतौली सीट भी जीती है सपा ने, गठबंधन ने, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, और यहाँ पे मैनपुरी जीत के साथ ही क्या लग रहा है 24 में लोकसभा में चुनाव में अच्छी फाइट देगा क्या सपा? ये फाइट तो देगी, लेकिन वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज में ही, ऑल ओवर इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा जितना कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग ये पाते हैं कि मायावती के ना लड़ने से
सपा को फ़ायदा हुआ है? वो भी क्षेत्र वाइज परिस्थितियां हैं जहां दलितों की उनका कोई फिक्सेशन नहीं है कि वो हमेशा सपा में ही जाएंगे या बीजेपी की ही तरफ मूव करेंगे। वो पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पे वो किससे ज़्यादा सताए हुए हैं उसी के खिलाफ मतदान करते हैं। आगे और जगह ही करना है वैसे भाई, यहाँ के तो पक्का है ही है, आगे भी है। मतलब इसमें क्या लग रहा है? अखिलेश ही है, अखिलेश ही आएंगे। 24 का संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी बढ़ेगी। जो 63 सीटें बीजेपी की आई थी, अब की बार 35 और 40 के बीच में रहे, आधे आधे में आंकड़ा आ जाएगा। आने वाले 27 में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तो ठीक है, उनके जो मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, वो कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हैं। वही कंडीशन है, इसीलिए ये बीजेपी की कंडीशन रही है। ये बीजेपी और बढ़ती, आने वाले 24 में फिर डिम्पल यहीं से जीतेंगे और इससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अच्छा, 24 में क्या लग रहा है? मोदी जी के जो काम है, मोदी जी जो 14 से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसको आप कहाँ पाते हैं? मोदी जी यहाँ पे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो विकास है वो माननीय नेताजी का है। रोड से लेकर जो लाइटें, सब नेताजी का। 6 साल माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हो गया, 6 साल में यहाँ मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास है वो नेताजी को, इसलिए यहाँ की जनता ने श्रद्धांजलि देते हुए नेताजी को यहीं से, उनके जो मतलब बहू आई हैं, इसीलिए उनको जिता दिया। मैनपुरी तो उनका गढ़ है सपा वालों का भैया। मैनपुरी में तो सपा का वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। काम भी कराया है उन्होंने, अच्छा काम भी कराया है। मैनपुरी में चवन कराया है और कहीं का नहीं कह सकते हैं। यूपी में क्या लग रहा है, उसका ज़्यादा असर पड़ेगा? पड़ सकता है। सपा चुनौती दे रही है क्या? 80 सीटें यहाँ पे आती हैं। सपा चुनौती देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में बड़ा दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री और वो लोग हैं, वो बड़ा नज़रअंदाज करी पब्लिक को। उनसे मिलने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़े, इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा को। 24 में मोदी को बीजेपी चेहरा बनाती है, तो मोदी के चेहरे के सामने सपा कितनी चुनौती दे पाएगी? अब तो सब जनता तय करती है। मान लो का कहीं याद वोट कहाँ जाता है, आप भी जनता में हैं। हाँ, वोट कहाँ जाता है मान लो। इस चुनाव का कुछ असर, उसमें कुछ आपको क्या संदेश है? हाँ, तो असर तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है मान लो का कहीं याद ये है। अगले साल 24 में असर तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है मान लो का कहीं याद। जहाँ आदमी मान लो वोट देता है और जनता का जहाँ झुकाव होता है जिस पार्टी की तरफ वो, मान लो चाहे सपा की तरफ हो चाहे। इतनी बड़ी जीत में क्या लग रहा है? शिवपाल जी के आने से जीत बढ़ी हुई है, क्या लग रहा है? हाँ, शिवपाल के आने से ही तो जीत बढ़ी है। हाँ, क्योंकि बम्पर जीत हुई है। हाँ, मुलायम सिंह जीते, मतलब मुलायम सिंह 96,000 कुछ लगभग जीते, 23 से जीते थे। अब जो शिवपाल के आने से वो मामला बढ़ा है इनका। क्या लग रहा है? बोले नहीं, सही कह रहे हैं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। शिवपाल के आने से ही पार्टी मजबूत हुई है। क्या लग रहा है? बरोबर बात है, ठीक बोला ना। शिवपाल जी के आने से हाँ, पार्टी मजबूत होगी और अच्छा रिस्पॉन्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।